पिछले लेसन में हमने जाना था कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं और किन शेयर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि शेयर को इशू कैसे करते हैं। कोई कंपनी है तो उस शेयर को इशू, अपने कंपनी में शेयर को इशू कैसे किया जाता है, कैसे कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शेयर होता क्या है। व्हाट इज शेयर? शेयर होता क्या है आखिर में? जब भी कंपनी कोई अपने हिस्सेदारी को बेचती है और उसको बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलता है, और जो शेयर हिस्सेदारी कंपनी जो अपनी बेच रही है उसको हम शेयर कहते हैं, जो शेयर कंपनी बेच रही है। अब बात आती है कि कंपनी कोई भी जो है वो अपना शेयर जो है वो क्यों बेचती है। Why company sell their share? कोई कंपनी जो है वो अपना शेयर बेचती क्यों है? ऐसे उसको क्या आवश्यकता पड़ती है कि वो उसको अपना कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है? तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी तब बेचती है जब उसको किसी नए बिजनेस को शुरू करना होता है, किसी नए प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है, किसी न्यू प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना होता है, तब कंपनी क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी अपने कंपनी का कुछ हिस्सा जो होता है वो बेच देती है, उसको हम शेयर बोलते हैं। और अब बात कर लेते हैं बेचती आखिर में क्यों है। अब देखिए, कहने करते हैं कि मान लीजिए आपका एक बिजनेस है या आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और आपके पास एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिस प्रोजेक्ट की कीमत जो टोटल जो उसमें कॉस्ट आने वाला है वो आने वाला है 1 CR। 1 CR आपके पास कॉस्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट का। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं पैसे रेज करने का। जैसे में पहला जो रास्ता है जो फर्स्ट रास्ता है वो है बैंक। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, यानी बैंक लोन पहला रास्ता है। जो सेकंड रास्ता है वो है डिवेंचर इशू कर सकते हैं आप। डिवेंचर एक तरीके का बॉन्ड होता है, इसको बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम, ये या इसको लोन यानी ऋण पत्र बोला जाता है इसको हिंदी में, इसको ऋण पत्र भी हम बोल सकते हैं। किसी कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो बैंक के पास भी जा सकती है पैसे लेने के लिए और डिवेंचर भी अपना इशू करके पैसा उठा सकती है, या किसी इन्वेस्टर को भी अपने बिजनेस में लेकर के आ सकती है। तो इन्वेस्टर इतना जल्दी कहीं भी किसी कंपनी में नहीं घुस पाता, या हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हमने तो 1 करोड़ का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, लेकिन कंपनियों को 10-10 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ जाती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कंपनी बैंक के पास जा सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, इन्वेस्टर लेकर के आ सकती है अपने बिजनेस में, यहां पे फंड जो है वो रेज कर सकती है। जब ये सारे रास्ते हैं तो कंपनी को अपना शेयर क्यों बेचना पड़ता है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए लग रहा है और कंपनी चाहती है बैंक से लोन लेने के लिए। तो बैंक का एक रूल है, जब बैंक किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन जब देगा तो लोन आपके नाम से आपको देगा, आपके कंपनी को देगा, लेकिन आपका जो राइट्स होगा उस लोन से वो छीन लेगा, यानी बार बार उंगली करेगा कि आप कहां पैसा लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसमें आदमी डिस्टर्ब होता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बैंक जब लोन देगा तो एक बार में नहीं देगा, वो किस्तों में देगा, यानी बोलेगा अभी कितने की जरूरत है इतना ले जाओ, अभी कितने की जरूरत है इतना लेके जाओ। किस प्रोजेक्ट में किस चीज में कितना पैसा लग रहा है वो पैसे को वो खुद ट्रांसफर करता है, तो इसलिए बैंक के पास लोग नहीं जाते। उसके बाद बैंक में एक और दिक्कत है बैंक से लोन लेने में कि बैंक जब भी पैसा देगा तो उसका EMI जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो
तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, अपना बिजनेस स्टैंड करेंगे या ईएमआई भरेंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंक को छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं डिवेंचर की। कंपनी डिवेंचर इशू करके भी पैसा उठा सकती है, तो कंपनी डिवेंचर क्यों इशू नहीं करती। अब मान लीजिए कंपनी अगर कोई डिवेंचर इशू करती है तो इस पे ये किसी एक टर्म पीरियड के लिए इशू करेगी, टर्म पीरियड के लिए। जब टर्म पीरियड और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी आरओआई देना पड़ेगा इस पे, चाहे वो 10% का हो या 12% का हो, इस पे देना पड़ेगा। तो कंपनी मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है, अगर उसको लॉस हो गया उसमें, तो बैंक नहीं छोड़ेगा अपना पैसा, इसको देना ही देना है, आपको विद इंटरेस्ट देना है। जो डिवेंचर जिसको कंपनी ने इशू किया है ये भी अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे, इनको भी कंपनी को पैसा अपना देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी लॉस में जा रही हो या प्रॉफिट में जा रही हो। इसलिए कंपनी एक अहम रास्ता अपनाती है और वो रास्ता अपनाती है शेयर इशू करने का। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी और लोग जब पैसा उसमें डालेंगे तो कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो लोगों का नुकसान होगा, यानी जो लोग पैसा इसमें लगाते हैं वो लॉस के भी हकदार होते हैं और प्रॉफिट के भी हकदार होते हैं। और दूसरी चीज ये है सबसे प्लस पॉइंट कि लोग जो है पैसा जब कंपनी में लगा देते हैं तो कंपनी के पास जो है बार बार नहीं जाते कि मेरा पैसा रिटर्न करो जी, मेरा पैसा रिटर्न करो जी। क्योंकि जब कंपनी कोई आईपीओ लॉन्च करती है तो डायरेक्ट वहां पे कस्टमर जो होते हैं डायरेक्ट बाई करते हैं कंपनी के शेयर। उसके बारे में हम आगे जानते हैं आईपीओ क्या होता है, फिलहाल इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बैंक को इसलिए नेगलेक्ट कर दिया, डिवेंचर नेगलेक्ट कर दिया, इन्वेस्टर नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए कंपनी अपना हिस्सेदारी इशू करती है। अब बात करते हैं शेयर जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अपना जो शेयर है वो 100 रुपए की शेयर जो है वो मार्केट में लेकर के आई है, यानी आरएफ 100 रुपीज का शेयर जो है वो मार्केट में लेकर के आई है, क्योंकि कंपनी को 100 रुपीज की आवश्यकता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेगा कि शेयर का प्राइस क्या होगा। अब मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की प्राइस जो है वो आरएफ 1 रुपए रखी जाती है, 1 रुपए रखी जाती है, तो यानी एक शेयर जो है वो 1 रुपए का हुआ। अब मान लीजिए आपने या किसी और ने कंपनी का जो शेयर है वो किसी ने 5 शेयर खरीद लिया, 5 शेयर किसी ने खरीद लिया कंपनी का, तो वो कंपनी के 5% का हिस्सेदार वो बन गया कंपनी के अंदर। तो इस हिसाब से शेयर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसके रेगुलेटरी की मैं बात करूं तो इसकी जो रेगुलेटरी है वो है सेबी। अब सेबी क्या है, सेबी गारंटी का काम करती है, यानी ये गारंटर होती है। ये चीजें उम्मीद करता हूं हमें समझ में आ गई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इशू करना कैसे होता है शेयर को, शेयर इशू कैसे करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अपना खुद का शेयर इशू करने के लिए, अपने कंपनी को लिस्टिंग कराने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए होता है जिसको हमें फुलफिल करना है। तो चलिए उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं।